हेलो, क्या आप तैयार हैं दुनिया के सबसे टफ कंपेटिटिव एग्जाम्स में से एक का सामना करने के लिए? आज हम इंडियन रेलवेज रिक्रूटमेंट एग्जाम के कुछ ऐसे ही सवालों को देखेंगे जो वाकई दिमाग घुमा देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस मुश्किल एग्जाम में किसी का स्कोर कैसा रहेगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये क्विज बस शुरू ही होने वाला है। ये सवाल सीधे 27 नवंबर के एग्जाम की थर्ड शिफ्ट से उठाए गए हैं और हमारा पहला पड़ाव वो है साइंस। वो साइंस जो हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह मौजूद है। तो सेक्शन 1 रियल वर्ल्ड में साइंस। चलिए देखते हैं हमारे आसपास साइंस कैसे काम करता है। पहला सवाल फिजिक्स से है। बंदूक चलाने, गेंद फेंकने या नाव चलाने में इन तीनों में से कौन सी एक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है? सोचिए जरा। और सही जवाब है बंदूक चलाने से लगने वाला झटका। ये एक्शन और रिएक्शन का एक परफेक्ट क्लासिक एग्जाम्पल है। अच्छा, तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता क्या है? कि हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब जब गोली तेजी से आगे निकलती है तो बंदूक पर भी उतना ही फोर्स पीछे की तरफ लगता है, और बस यही वो झटका है जो महसूस होता है। अगला सवाल, सोचिए कि कोई एस्ट्रोनॉट चांद पर उतर रहा है। वहां उसका वजन तो बदल जाएगा, पर उसका मास यानी द्रव्यमान उतना ही रहेगा। ऐसा क्यों? तो इसका राज ये है, मास का मतलब है कि किसी चीज में स्टफ कितना है और वो कभी नहीं बदलता। लेकिन वेट, वो तो ग्रेविटी पर डिपेंड करता है ना। चांद पर ग्रेविटी कम है तो जाहिर है वजन भी कम होगा, है ना? इंटरेस्टिंग। चलिए अब आते हैं बायोलॉजी पर। अगर एक बहुत बड़े पेड़ को जड़ से ही उखाड़ दिया जाए तो उसकी कौन सी लाइफलाइन तुरंत कट जाएगी? इसका जवाब है जाइलम का ट्रांसपोर्ट सिस्टम रुक जाना। आप जाइलम को पेड़ का प्लम्बिंग सिस्टम समझ सकते हैं। यही जड़ों से पानी और मिनरल्स को खींचकर पूरे पेड़ तक पहुंचाता है। जैसे ही जड़ें उखड़ी, ये पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा और टेक्निकल होते हैं। आ गया है सेक्शन 2 फॉर्मूलाज एंड फंडामेंटल्स। एक क्विक कैलकुलेशन के लिए तैयार हैं? मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस है 15 वोल्ट्स और चार्ज है 5 कूलम्स, तो वर्क डन कितना हुआ? इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूला लगाइए। W = VQ, मतलब वर्क इक्वल्स वोल्टेज इंटू चार्ज। तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया और जवाब आया 75 जूल्स। याद रखिए, वर्क की यूनिट जूल होती है। अब एक ऑड वन आउट वाला सवाल। यहाँ 3 साइंटिफिक लॉज दिए हैं, पर इनमें से सिर्फ 2 गैसेस से रिलेटेड हैं। तो बताइए इनमें से अलग कौन सा है? देखिए, बॉयल्स लॉ गैस के प्रेशर और वॉल्यूम की बात करता है। एवोगैड्रोस लॉ वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स की। लेकिन ओम्स लॉ वो तो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन बताता है। तो ऑड वन आउट हुआ ओम्स लॉ। अच्छा, अब एक ऐसा सवाल जो एग्जाम की कई शिफ्ट्स में बार बार पूछा गया है, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। काला आजार बीमारी ये किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है? इसका सीधा सा जवाब है प्रोटोजोआ। ये एक सिंगल सेल्ड पैरासाइट है जो इस खतरनाक बीमारी का कारण बनता है। तो साइंस की दुनिया से निकलकर अब जरा देखते हैं कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है। आ गया हमारा सेक्शन 3 चैंपियंस एंड करंट अफेयर्स। तो स्पोर्ट्स फैंस, ये सवाल आपके लिए है। 2025 में किस देश ने मेंस और विमेंस दोनों कबड्डी वर्ल्ड कप जीतकर हिस्ट्री क्रिएट की? और इसका जवाब है भारत। इंडिया की मेंस और विमेंस दोनों टीमों ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर एक जबरदस्त डबल विक्ट्री हासिल की। ये कबड्डी की हिस्ट्री का एक यादगार लम्हा था। अब आते हैं नेशनल इनिशिएटिव्स पे। ULLS प्रोग्राम के तहत पूरी तरह से लिटरेट घोषित होने वाला पहला स्टेट कौन सा था? तो पहला राज्य था मिजोरम। लेकिन ये अचीवमेंट सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। इसके बाद मेघालय, त्रिपुरा, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश ने भी ये लक्ष्य हासिल किया। ये वाकई में एक बड़ी नेशनल सक्सेस थी। तो हमने साइंस, मैथ्स, हेल्थ और करंट अफेयर्स सब कुछ कवर कर लिया। ये सवाल कितने अलग अलग तरह के हैं, है ना? ये बात सोचने पर मजबूर करती है, क्या ये डाइवर्सिटी उन स्किल्स को दिखाती है जो इंडियन रेलवेज जैसे इतने बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए ज़रूरी है? ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये देश की लाइफलाइन को चलाने की तैयारी है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।